बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 11। दर्स नंबर 11 में बेटा जो हम माक़बल में बता चुके हैं ना कि एक चीज़ का सबूत दूसरी चीज़ के लिए होता है, तो जिसका सबूत होता है उसको मुस्नद कहते हैं और जिसके लिए सबूत होता है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। और जुमले का पहला जुज़ चूँकि इस्म अगर हो तो ऐसी जगह पर जुमले इस्मिया में मुस्नद इलैही को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को ख़बर कहते हैं। अब ये मुब्तदा यानी मुस्नद इलैह कभी कोई इस्म हो सकता है, कभी इसमें इशारा हो सकता है, कभी दूसरा कोई इस्म हो सकता है। ये सब बातें हम इससे पहले समझा चुके हैं। आज के सबक में बिल्कुल इन्हीं बातों को और हुरूफ जार का इस्तेमाल, लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल जो सब पहले पढ़ चुके हो उन्हीं सब बातों का यहाँ पर इस्तेमाल है। पढ़ते हैं। हाज़ा रस्मुन। हाज़ा का माना ये आप जानते हैं। रस्मुन का माना होता है बेटा तस्वीर, फोटो। हाज़ा रस्मुन यह तस्वीर है, ये फोटो है। कुछ भी तर्जमा कर सकते हैं। हाज़ा रस्मुन ये तस्वीर है। ऊपर देखो तस्वीर बनी हुई है, लड़कों की है, तोते की है, पिंजड़े की है, ये तस्वीर बनी हुई है। हाज़ा रस्मुन ये तस्वीर है। हाज़र रस्मो जमीलुन जिद्दा। हमने इससे पहले सबक में बताया था कि अगर हाज़ा जो इसमें इशारा है, इसमें इशारा का मुशार इलैह अगर मुअर्रफ बिल्लाम हो यानी उस पर अलिफ लाम हो तो अब उसका माना ये नहीं होता है कि ये है, ये तर्जमा नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ तर्जमा होगा हाज़र रस्मो ये तस्वीर। ये तर्जमा नहीं करेंगे ये तस्वीर है, ये तर्जमा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि इसमें इशारा मुशार इलैह दोनों से मिलकर मुस्नद इलैह बनता है वो तो। और तने तनहा अगर कहीं पर मुस्नद इलैह हो तो वहाँ पर है का तर्जमा नहीं आता है जब तक कि दूसरे मुस्नद को जिक्र ना कर दिया जाए। अब दूसरे यहाँ पर मुस्नद को जिक्र कर दिया गया, क्या? जमीलुन। अब ये मुस्नद बन गया तो अब माना होगा यह तस्वीर खूबसूरत है। अब आगे है लफ्ज़ जिद्दा। जिद्दा का माना होता है बेटा अरबी में बहुत। अब मतलब होगा हाज़र रस्मो जमीलुन जिद्दा, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। अब माँ के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं। माँ इस्तिफाम के लिए होता है, पूछने के लिए होता है, यानी जो चीज़ें अक्ल वाली नहीं हैं उनके बारे में अगर पूछना हो तो माँ के ज़रिए से पूछते हैं। जैसे माँ फिर रस्म या अज़ीज़। या अज़ीज़ का माना या बेटा हरफ निदा है, यानी किसी को हम पुकारते हैं ना तो या के ज़रिए से पुकारते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ए फुला, ए साबिर, है ना, तो ऐसे हम पुकारते हैं। ऐसे अरबी ज़बान में लफ्ज़ या है। और भी हुरूफ निदा होते हैं, एक या है, एक आया है, एक हया है, अय है, हमज़ा मफ्तूहा। तो ये 4-5 हुरूफ होते हैं अरबी ज़बान में। लेकिन यहाँ पर आप लफ्ज़ या को अभी याद कर रखिए। किसी को हमें पुकारना हो तो हम कहेंगे या जैद, ए जैद, या असलम, ए असलम, है ना, इस तरीके से। अजीज़ का माना होता है बेटा प्यारा। तो माँ फिर रस्म या अजीज़, माँ का माना क्या? माना होगा ए अजीज़, ए प्यारे, तस्वीर में क्या है। तो माना हुआ माँ फिर रस्म या अजीज़, ए प्यारे, तस्वीर में क्या है। जवाब है फिर रस्म क़फ़सुन। और रस्म का माना तो समझ में आ गया है, तस्वीर। फिर रस्म तस्वीर में। क़फ़सुन, क़फ़सुन का माना होता है बेटा पिंजरा। पिंजरा जानते हो, जिसमें ये तोता वगैरह बंद कर दिया जाए। देखो बना हुआ भी है, हमारे यहाँ पर पिंजरा कहते हैं। अब आप लोगों के यहाँ जो भी कहा जाता हो वो समझ लेना, जिसमें तोता बंद है। फिर रस्म क़फ़सुन, तो क़फ़सुन का माना पिंजरा, तस्वीर में पिंजरा है। मा फिल क़फ़सी, माँ का माना क्या, फी का माना में,
अल कफस का माना पिंजरा, तो माना होगा मा फिल कफसी, जुमला इस्तिफामिया है, इंट्रोगेटिव। पिंजरे में क्या है, पिंजरे में क्या है। मा फिल कफस, पिंजरे में क्या है। जवाब है फिल कफस ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। ताइरुन का माना बेटा होता है परिंदा, चिड़िया, बर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। फिल कफस ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। अज़ालिका ताइरु बबगाउ, जैसे आ है ना, आया, ये जो शुरू में आ गया, अज़ालिका ताइरु, आ जो अलिफ है ना, अलिफ पर जबर लगा हुआ है। अलिफ पर जब जबर होता है तो बेटा उसे हमजा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि आ जो हमजा शुरू में है ना, ये हमजा भी इस्तिफाम के लिए होता है, इसका माना भी क्या होता है, ठीक है। अज़ालिका ताइरु बबगाउ, तो माना होगा क्या वो परिंदा, बबगाओ तोता है। बबगाओ का माना होता है तोता, क्या वो परिंदा तोता है। याद हो गया, बबगाओ तोता। अज़ालिका, आ माने क्या, ज़ालिका ताइरु वो परिंदा, बबगाओ तोता है, क्या वो परिंदा तोता है। सवाल है, नाम, नाम का माना आप पढ़ चुके हैं, हाँ। ज़ालिका ताइरु बबगाउ, वो परिंदा तोता है। ज़ालिका ताइरु बबगाउ, वो परिंदा तोता है। कैफा ज़ालिका ताइरु, कैफा का माना आप पढ़ चुके हैं कैसा, और ज़ालिका ताइर वो परिंदा, तो माना होगा कैफा ज़ालिका ताइरु, वो परिंदा कैसा है, वो परिंदा कैसा है। जवाब है हुआ जमीलुन जिद्दा, वो बहुत खूबसूरत है। हुआ, हुआ का माना वो ज़मीर है ना, गायब की ज़मीर है। ज़मीरें आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, याद कर लेना। जहाँ पर जिन लोगों को ज़मीरों के बारे में याद ना हो, इससे पहले सबक में हमने ज़मीरें लगा भी दी थी, बता भी दी थी। आप वहाँ से ज़मीरों के बारे में याद करें कि ज़मीरें कौन कौन सी होती हैं। हुआ जमीलुन जिद्दा, हुआ का माना वो, हुआ जमीलुन जिद्दा वो बहुत खूबसूरत है। लिमन हाज़ल क़फ़सु, लाम का माना आप पढ़ चुके हैं, जैसे लिल वलदे लड़के के लिए, तो लाम का माना लिए होता है ना, तो यहाँ पर भी लाम का माना लिए हो गया। मन का माना कौन, अरबी ज़बान में मन का माना कौन, इससे पहले पढ़ चुके हो। तो लेमन इसका मतलब होगा किसके लिए, कौन और किस दोनों माना होता है मन का, तो माना होगा लेमन किसके लिए, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा है, ये पिंजरा किसके लिए है, ये तर्जमा कर लो, चाहो तो ये तर्जमा कर लो, ये पिंजरा किसका है ना। जैसे हमें बोलना होगा ये किताब किसकी है, तो हम कहेंगे लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है ना। तो इस तरीके से लिमन किसके लिए या किसकी, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा, लिमन हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा किसका है। हाज़ल क़फ़सु लिफ़रीदिन, फरीद नाम है बेटा। हाज़ल क़फ़सु, अल क़फ़स का माना होता है पिंजरा, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा ले फरीदिन फरीद के लिए है, या ये तर्जमा कर लो ये पिंजरा फरीद का है, कुछ भी तर्जमा कर सकते हो। हाज़ल क़फ़सु ले फरीदिन ये पिंजरा फरीद का है। तो बेटा यहाँ पर हमने ये सब जुमले पढ़े जिसमें कोई ख़ास नई बात नहीं थी, वही सब बातें थी जो हम पहले बता चुके थे। अब इसी चैप्टर से, इसी सबक से मुताल्लिक़ कुछ अरबी के सवालात हैं, आपको उनका जवाब देना है। मिसाल के तौर पर एक सवाल है कैफ़ ज़ालिका रस्म, और रस्म का माना आपको याद है तस्वीर, तो माना होगा कैफ़ ज़ालिका रस्म वो तस्वीर कैसी है। तो अब चूंकि ज़ालिका के ज़रिए से सवाल है तो जवाब में भी बेटा ज़ालिका ही लेकर आएंगे और कहेंगे ज़ालिका रस्म जमीलुन जिद्दा, ज़ालिका रस्म जमीलुन जिद्दा वो तस्वीर बहुत खूबसूरत है। तो कैफ़ा ज़ालिका रस्म,
वो तस्वीर कैसी है? जवाब क्या होगा? ज़ालिका रस्मो जमीलुन जिद्दा। माक़ब्ल में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन माक़ब्ल में हाज़ा रस्मो जमीलुन जिद्दा पढ़ा है, लेकिन चूंकि यहां पर सवाल में ज़ालिका है तो आपको जवाब में भी ज़ालिका ही लेकर आना है। कैफ़ा ज़ालिका रस्मो, वो तस्वीर कैसी है? जवाब होगा ज़ालिका रस्मो जमीलुन जिद्दा। ऐसे ही अगला सवाल है, ऐन ताइरु, परिंदा कहाँ है? परिंदा कहाँ है? तो जवाब आप दे सकते हैं खुद से, क्या? अत्ताइरु फिल क़फ़सी, या चाहो तो ये कह लो फिल क़फ़सी ताइरुन, लेकिन बेहतर यह है कि आप कहो अत्ताइरु फिल क़फ़सी। क्या? अत्ताइरु फिल क़फ़सी, परिंदा पिंजरे में है। ठीक है, हाँ, ये मत कहो कि अत्ताइरु फिर रस्मी, परिंदा तस्वीर में है, ये मत कहो, बल्कि कहो अत्ताइरु फिल क़फ़सी, परिंदा पिंजरे में है। ठीक है। अहुवा लिफरीद, क्या वो फरीद के लिए है? यानी क्या वो फरीद का है? जवाब आप दे सकते हैं नाम, हाँ, ज़ालिका लिफरीद, है ना, हुवा लिफरीद, नाम हुवा लिफरीद, ये भी जवाब दे सकते हैं, हाँ वो फरीद का है। इसी तरीके से बेटा आगे है, आ हुवा अस्वद, क्या वो काला है? तो आ का माना क्या है? क्या। ठीक है, आ हुवा अस्वद, क्या वो काला है? अस्वद का माना काला। तो जवाब में आप क्या कहेंगे? ला, नहीं। तोता कैसा होता है बेटा? हरा होता है, काला होता है? हरा होता है। तो अब चूंकि तोता के बारे में है यहां पर, परिंदा, तो यहां पर तोता है, तो अब क्या कहेंगे? अहुवा अस्वद, क्या वो काला है? जवाब कहेंगे ला, नहीं। हुवा अखदरु ला अस्वदु, वो हरा है, अखदर, अखदर, अख हमजा खा बाद रा, अखदर, अखदर का माना होता है बेटा हरा। मैं यहां पर जब ये नाम आ गए, रंगों के नाम आ गए, तो मैं 2-4 रंगों के नाम आपको बता दूं। एक होता है अस्वद, अस्वद का माना काला होता है। एक अबियद, आपने पढ़ा है इससे पहले, अबियद का माना सफेद होता है। एक अहमर लफ्ज आता है, अहमर, हमजा बड़ी हा मीम रा, अहमर, अहमर का माना होता है बेटा सुर्ख, यानी लाल, है ना। और एक लफ्ज होता है अखबर, अखबर जो अभी मैंने बोला था, इसका माना होता है हरा। और एक लफ्ज होता है अज़रक़, क्या? अज़रक़, हमजा जा रा बड़ी काफ, अज़रक़, अज़रक़ का माना होता है नीला। और एक लफ्ज और बता दूं, अस्फर, अस्फर, हमजा स्वाद फा रा, अस्फर, अस्फर का माना होता है पीला। तो मैंने ये चंद नाम आपको रंगों के नाम बता दिए। आप ये रंगों के नाम भी अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। इसी तरीके से बेटा आप ये सारे अरबी में जो सवालात हैं, इनके जवाबात लिखकर आप भेजेंगे, और नीचे कुछ उर्दू दी है जिनकी आपको अरबी बनाना है। मिसाल के तौर पर 1-2 जुमलों की हम अरबी बनाकर दिखा दें और उसी तर्ज पर आप बनाकर भेजेंगे हमें। यह किताब किसकी है? तो हम कह रहे हैं किसकी, तो किसकी, इसके लिए किसकी अरबी क्या आती है? मन। और की या लिए अगर हम कहें तो उसकी अरबी आएगी लेमन, तो लेमन हो गया ना। ये किताब, हाजल किताब। तो अब याद रखना, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि लफ्ज मन जब भी आएगा तो जुमले के शुरू ही में आएगा, ये बाद में मत लाना कभी, ठीक है। लफ्ज मन जो होता है, ऐसी लफ्ज कैफा होता है, ऐसी लफ्ज माँ होता है, यानी जिनके जरिए से इस्तिफाम होता है, पूछा जाता है, ऐसे लफ्ज हमेशा शुरू में आते हैं जुमले के, ये जहन में रखना। तो अब ये किताब किसकी है? तो हम क्या तर्जमा करेंगे? लेमन हाजल किताबो, ये किताब किसकी है? तोता किसका है? तो यहां पर किसका, फिर यहां पर वही लफ्ज आ गया, तो यहां पर फिर कहेंगे लेमन है।
लेमन, जब लेमन बेटा हम बोलेंगे ना लेमन, तो नून साकिन है, और अल बबगाओ में लाम भी साकिन है, तो इसलिए यहाँ पर हमजा तो वस्ल की वजह से गिर जाएगा। तो नून साकिन है मन में और लाम भी साकिन है, इज्तिमा साकिनैन हो गया। अब इज्तिमा साकिनैन की वजह से एक ज़ाब्ता होता है, इज़ा हुर्रिका बिलकस्र, कि जब दो साकिन जमा हो जाएं तो वहां पर साकिन को जब हरकत दी जाती है तो बेटा कसरे की दी जाती है। तो अब हम लेमनल बबगाओ नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे लेमनिल बबगाओ, नून को जेर दे देंगे, लेमनिल बबगाओ, तोता किसका है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको अरबी बनाना है। दर्स नंबर 12, फी हाजर रस्म असीसुन, फी का माना में, हाजर रस्म, तो देखो फी की वजह से रस्म आ गया ना, मीम पर जेर आ गया ना, फी हाजर रस्म, इस तस्वीर में, असीसुन, असीसुन का माना होता है बेटा कूंडा। कूंडा जानते हो ना, जो फ्लावर पॉट होता है, या हम अपने घरों में गमला कहते हैं, गमला भी बोल देते हैं। तो जो कूंडा होता है, मिट्टी के बर्तन होता है जिसमें आदमी पौधे उधे लगा देते हैं, वो कूंडा कहलाता है। तो माना असीसुन का माना कूंडा होता है। फी हाजर रस में असीसुन, इस तस्वीर में कूंडा है। वफी जालिकल असीस गर्सुन, वफी जालिकल असीस, और उस कूंडे में, और उस कूंडे में, गर्सुन, गर्सुन का माना होता है बेटा पौधा। जो छोटा पेड़ होता है ना, जो अभी निकला होता है, तो थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब तो पेड़ कहते हैं, लेकिन अभी छोटा ही अगर होता है तो उसको पौधा कहते हैं। तो गर्सुन का माना होता है पौधा। ऐसे गर्सुन का माना बेटा अरबी ज़बान में पौधा लगाना भी आता है। ठीक है, तो माना होगा वह फिर फी ज़ालिकल असीस गर्सुन, उस कूंडे में पौधा है। अला ज़ालिकल गर्स वरकुन व वर्दुन, अला ज़ालिकल गर्स, अला का माना पर आपने पढ़ा है, ज़ालिका का माना वो, अलगर्स के, अलगर्स का माना पौधा अभी पढ़ लिया आपने, तो माना होगा अला ज़ालिकल गर्सी, उस पौधे पर, वरकुन, वरकुन का माना पत्ता, वाव का माना होता है, और वर्दुन का माना होता है गुलाब का फूल। वर्दुन का माना क्या होता है? गुलाब का फूल। तो माना होगा अला ज़ालिकल गर्से वरकुन व वर्दुन, उस पौधे पर पत्ता और फूल है, गुलाब का फूल है। अल वरक़ु अख़दरु, अभी मैंने बताया था अख़दर का माना हरा, अल वरक़ु का माना पत्ता, अल वरक़ु अख़दरु, पत्ता हरा है। वल वर्दु अहमरु, अहमर का माना अभी मैंने बताया था सुर्ख। ठीक है, तो अब अल वर्दु का माना मैंने बताया था गुलाब का फूल, तो माना होगा गुलाब का फूल सुर्ख है। लेमन ज़ालिकल असीसो, लेमन किसके लिए, किसका, ज़ालिकल असीस, वो कूंडा, वो कूंडा किसका है, वो कूंडा किसका है। ज़ालिकल असीसो ले ज़ालिकल रजुल, तो ज़ालिकल असीसो वो कूंडा, ले का माना लिए, ज़ालिकल रजुल वो आदमी, तो माना होगा वो कूंडा, ज़ालिकल असीस वो कूंडा, ले ज़ालिकल रजुल उस आदमी के लिए है, या वो कूंडा उस आदमी का है। ठीक है, हल, हल का माना इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, हल का माना क्या, हल ज़ालिकल गर्सो मिनल हदीक़ा, मिन का माना से, और अल हदीक़तु का माना होता है बेटा बागीचा। अल हदीक़ा का माना बागीचा, बागीचा समझते हो, यानी ऐसे पेड़ जहां पर होते हैं, पौधे ऐसे जहां पर होते हैं जिन पौधों पर फूल आते हैं, तो फूल वाला जो बाग होता है उसको हदीक़ा अरबी में कहते हैं, फूलों वाले बाग को हदीक़ा कहते हैं। हल ज़ालिकल गर्सु मिनल हदीक़ती, क्या वो पौधा फूलों वाले बाग से है, बगीचे से है। नाम, हाँ, ज़ालिकल गर्सु मिनल हदीक़ती, वो पौधा फुलवारी से है या फूल वाले बाग से है, या कह लो बगीचे से है, वो पौधा बागीचे से है। लिमनिल हदीक़तु,
अल हदीक़तु का माना बागीचा, लेमन किसके लिए, किसका, लेमन अल हदीक़तु पौधा, वो बागीचा किसका है, बागीचा किसका है, लेमन अल हदीक़तु बागीचा किसका है। जवाब है अल हदीक़तु लिज़ालिका रजुल, बागीचा उस आदमी का है। अब ज़ालिका से इशारा किया जा रहा ना, जो सामने आदमी है उसकी तरफ इशारा कर दिया गया। अल हदीक़तु लिज़ालिका रजुल, और रजुल का माना आदमी, तो माना होगा बागीचा उस आदमी का है। वह हुवा अलल कुर्सी फिल हदीक़ती ज़हरुन, वह हुवा अलल कुर्सी, और वो आदमी हुवा की ज़मीर से किसकी तरफ, ज़मीर से किसकी तरफ, किसको बता रहे हैं, ज़मीर किसकी जगह पर आई है, उसी आदमी की जगह पर। तो ये हुवा ज़मीर वाहिद गायब की ज़मीर है। वह हुवा अलल कुर्सी, और वो यानी आदमी, और वो आदमी कुर्सी पर है। फिल हदीक़ती ज़हरुन, फिल हदीक़ती ज़हरुन, ज़हरुन का माना इससे पहले पढ़ चुके हो बेटा, कली, फूल, ठीक है। अल हदीक़ा का माना बागीचा, फी का माना में, फिल हदीक़ती बागीचे में, ज़हरुन फूल है। वह फ़ाकिहतुन, और फ़ाकिहतुन का माना होता है बेटा मेवा, मेवा जानते हो, फ्रूट से, जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट का माना, फ्रूट जो उर्दू में, इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं, उर्दू में मेवा बोलते हैं, फल बोलते हैं, है ना। ऐसे अरबी में उसी को फ़ाकिहतुन बोलते हैं। तो फ़ाकिहतुन का माना मेवा या फ्रूट्स। ऐवन का माना इससे पहले पढ़ चुके हो, ऐवन का माना भी, जिसको फारसी ज़बान में नेज़ भी कहते हैं, नेज़ का माना भी होता है फारसी ज़बान में। ऐवन का माना भी। अब माना होगा फिल हदीक़ति ज़हरुन, बागीचे में फूल है, व फ़ाकिहतुन ऐवा, और मेवे भी, और तो बागीचे में फूल, और फूल हैं और मेवे भी, यानी मेवे भी हैं, ठीक है। अब इन असबाक में बेटा आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जहां जहां लफ्ज़ मन आया है वो जुमले के शुरू ही में आया है। अब उस पर लाम दाखिल हो गया या हरफ जार कोई भी आला आ जाए या मिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जो भी इस्तिफाम के अल्फाज हैं यानी पूछने वाले अल्फाज हैं वो हमेशा जुमले के शुरू ही में आते हैं। ये याद रखना, अरबी बनाने में गलती मत करना इस बात को लेकर, ठीक है। अब आगे बेटा चंद सवालात हैं, उन सवालात के जवाब वैसे ही देना है अरबी में जैसे कि आपने इससे पहले अभी सीखे। अज़ालिका रस्म जमीलुन, क्या वो तस्वीर खूबसूरत है? जवाब आपके पास होगा कि खूबसूरत है या नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे नीचे उर्दू है, उर्दू में है तोता उस पिंजरे में है। अगर उस पढ़ो तो बेटा ज़ालिका लाना, और इस पढ़ो तो हाजा लाना। अच्छा, तोता इस पिंजरे में है। अब तोता की अरबी आपको मालूम ही है, अल-बबगाउ, इस पिंजरे में, तो इसकी अरबी हाजा, या उस अगर है तो ज़ालिका। पिंजरा की अरबी आपने पढ़ी है अल-क़फ़सु, है ना, और मे की अरबी आपने पढ़ी है फी। तो अब माना होगा अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी, अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी। तो ज़ालिकल क़फ़स वो पिंजरा, या हाज़ल क़फ़स ये पिंजरा, और उस पर हम फी लगा दें तो माना होगा फी हाज़ल क़फ़सी, इस पिंजरे में। तोता इस पिंजरे में है, अल-बबगाउ फी हाज़ल क़फ़सी, या उसका है तो अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी। मेवा उस दुकान में है। दुकान की अरबी बेटा दुकान ही आती है। मेवा की अरबी अभी आपने पढ़ी थी अल-फ़ाकिहतु, और उस दुकान में है तो ज़ालिकत दुकान में फी, तो फी हम पहले लेकर आएंगे, हम कहेंगे अल-फ़ाकिहतु फी ज़ालिकत दुकानी, मेवा उस दुकान में है। इस तरीके से बेटा सारी अरबी आपको बनाकर भेजना है।